नमस्कार, मैं दीपक यादव BNEN विश्व न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महासमुंद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिम्मेदार अधिकारी ही सरकारी संपत्ति की चोरी करे तो पूरे सरकारी अमले का क्या होगा। जी हां, आपने सही सुना। यह पूरा मामला महासमुंद जिले का है, जहां 6 कैप्सूल वाहन से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का गैस की चोरी हुआ। महासमुंद में 1.5 करोड़ रुपए की एलपीजी गैस गबन का ऐसा खुलासा हुआ है, जिसमें सरकारी कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी ही पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। जिला खाद्य अधिकारी महासमुंद अजय यादव, जिस पर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही करोड़ों के गैस गायब करने की साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। महासमुंद पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अगुवाई में पुलिस ने 15 दिनों की हाईटेक जांच के बाद पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। कॉल डिटेल, टेक्निकल एनालिसिस, साइंटिफिक इंटेरोगेशन और दस्तावेजी जांच के जरिए पुलिस ने उस षड्यंत्र को उजागर किया, जिसे बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। दरअसल इस गैस कैप्सूल से गैस की चोरी की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 से, जब सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में 6 एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों को सुरक्षा कारणों से जब्त किया गया था। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत इन कैप्सूल्स को सुपुर्दनामा में देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इसी प्रक्रिया की आड़ में रची गई करोड़ों के गैस गबन की साजिश। 23 मार्च को पहली बैठक में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर के साथ मिलकर पूरे षड्यंत्र की स्क्रिप्ट लिखी। जांच के मुताबिक अजय यादव ने खुद गैस गबन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पंकज चंद्राकर को ऑपरेशन संभालने की तैयारी दी गई और रायपुर के मनीष चौधरी को डील फाइनल करने का जिम्मा सौंपा गया। 105 मीट्रिक टन गैस और करोड़ों की डील। 26 मार्च अजय यादव और पंकज चंद्राकर सिंघोड़ा पहुंचे। 6 कैप्सूलों में लगभग 105 मीट्रिक टन गैस मौजूद थी। जैसे गैस की मात्रा सामने आई, वैसे ही करोड़ों की कमाई का खेल शुरू हो गया। कई एजेंसियों से बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के साथ 80 लाख रुपए में डील फाइनल हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा खुद जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव के हिस्से में जाना था। जांच में सामने आया कि अजय यादव ने 50 लाख रुपए, पंकज चंद्राकर को 20 लाख रुपए और मनीष चौधरी को 10 लाख रुपए का बंटवारा तय हुआ। इसमें रकम के लेन देन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। 30 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर खाते में ट्रांसफर किए गए और बाद में वापस कर दिए गए। यानी कि पूरा खेल सिर्फ गैस चोरी का नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध का था। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था फर्जी पंचनामा। पुलिस के मुताबिक गैस निकालने के बाद खाली कैप्सूलों का वजन कराया गया, लेकिन उससे पहले ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग के कर्मचारियों को पंचनामा में हस्ताक्षर नहीं करने के निर्देश दिए गए। वास्तविक वजन प्रक्रिया से पहले कागजात तैयार कर कलेक्टोरेट में जमा करा दिए गए थे। यानी सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरे अपराध को वैध दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अपराधी ये भूल गए थे कि महासमुंद पुलिस लगातार उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 40 सदस्यीय विशेष टीम बनाई। 15 दिनों तक लगातार टेक्निकल एनालिसिस, सीडीआर जांच, साइंटिफिक इंटेरोगेशन, दस्तावेजी मिलान और सूक्ष्म विवेचना की गई। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से लेकर पैसों के लेन देन तक हर सबूत को जोड़ा और आखिरकार पूरे गैस गबन कांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव, पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी को गिरफ्तार किया है। 6 भरे हुए कैप्सूल जब्त किए गए थे, थाने में रखे हुए थे। बाद में प्रक्रिया के तहत इन्हीं कैप्सूल्स को सुरक्षित तरीके से किसी सुरक्षित माहौल में रखने के लिए पुलिस के द्वारा प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया था। खाद्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और खाद्य विभाग उसी जिम्मेदारी के तहत एजेंसियों को ढूंढ रहा था और उसे सुपुर्द करने की तैयारी कर रहा था। इसी संदर्भ में ये केस और ये गबन, एक बड़ा गबन का मामला आया है, जिसमें इन 6 कैप्सूल्स को कूट रचित तरीके से एक अपराधी को दिया गया और फिर वहाँ से लगभग 92 टन गैस की चोरी की गई, उसको मार्केट में बेचा गया, जिसकी कीमत लगभग 1.6 करोड़ है मार्केट वैल्यू पे। ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, ये मैं अभी विस्तार से बता देता हूँ। ये अब इन्होंने ये किया कि 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर, जिनका आपस में कोई बहुत ऑफिशियल रिलेशन होना नहीं चाहिए, दोनों साथ में सिंघोड़ा थाना गए थे। सिंघोड़ा थाना जाकर सारे गैस कैप्सूल्स का आकलन किया था। इनको अंदाजा नहीं था कितने कैप्सूल्स बड़े हैं, कितने छोटे हैं। आकलन करने के बाद इन्हें पता चला 5 छोटे कैप्सूल, एक बड़ा है, सब में मिलाकर 102 से 105 टन गैस है। ये आकलन उन लोगों ने वहाँ किया। मनीष चौधरी ने और भी एजेंसियों से बात की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ 80 लाख रुपए में बात बनी। 30 अप्रैल को सुपुर्दनामा किया गया। 30 अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने पहले दिन 30 लाख रुपया कैश दिया
और क्योंकि पैसे कम दिए, 80 लाख रुपए लाने थे, 30 लाख रुपए दिए, उसे 3 ही कैप्सूल ले जाने दिया गया और बताया गया बाकी पैसे पूरे देने पर ही कैप्सूल ले जाने देंगे। अगले दिन ठाकुर पेट्रोकेमिकल दिन भर में सिर्फ 20 लाख रुपए जुगाड़ पाया। तो कमी पैसे की पूर्ति के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 30 लाख रुपए डिजिटल मनी अपने अकाउंट से निकालकर, अकाउंट से ट्रांसफर करके मनीष चौधरी के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर करके आरटीजीएस करके जमा कर दिया गिरवी के रूप में। 30 लाख रुपए वहां जमा करने के बाद 20 लाख रुपए कैश लाए। 31 तारीख की रात से 5 तारीख तक एक एक करके खाली किए गए। 6 और 8 तारीख को उनको वजन किया गया। वजन में भी कूट रचना की गई, एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया। उस फर्जी दस्तावेज में ये बताया गया कि वजन में स्वतंत्र गवाह रहे हैं और वहाँ पर एक पंचनामा हुआ है। जो दोनों गवाह हैं वो दोनों षड्यंत्रकारी खुद पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी है। वो वजन का पंचनामा खाद्य विभाग के कार्यालय में उसके कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकला है। उसमें हस्ताक्षर भी खाद्य विभाग के कार्यालय में हुआ है। और उसमें एक बड़ी त्रुटि ये भी हुई है कि 8 मार्च को ही दोपहर के समय में ही उस वजन के पंचनामा को कलेक्ट्रेट में आवक जावक में जमा कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में जो वजन हुआ है 8 अप्रैल, सॉरी मार्च नहीं अप्रैल, तो वो एक्चुअल जो वजन हुआ है वो 8 अप्रैल के रात के 8 बजे तक हुआ। तो वजन होने से पहले ही पंचनामा बनाकर उसको साइन करके कार्यालय में जमा कर दिया गया था। 30 लाख पूरे जमा होने के बाद 30 लाख जो गिरवी रखा गया था डिजिटल, वो ठाकुर पेट्रोकेमिकल को वापस कर दिया गया। कुल 80 लाख रुपए में 50 लाख खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिले, 20 लाख पंकज चंद्राकर जो मुख्य क्रियान्वयन कर रहे थे और 10 लाख रुपए जो रायपुर के कोऑर्डिनेटर थे, जो रायपुर के गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, उनको मिले। इस तरह से 80 लाख रुपए का बंटवारा हुआ है। महासमुंद से मुख्य आरोपी अजय यादव जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं, उसके अलावा पंकज चंद्राकर जो मुख्य भूमिका निभाए हैं। रायपुर से मनीष चौधरी जो गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे और गैस एजेंसी के 2 आरोपी, 2 मालिक संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर दोनों फरार चल रहे हैं। बहुत जल्दी हम उन्हें पकड़ लेंगे। इसके अलावा प्लांट मैनेजर जिसने वहाँ पर चोरी की पूरी प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया, एक एक करके सारे गैस कैप्सूल्स को खाली किया और उसको निकलवाया, वो है निखिल वैष्णव। ये 6 आरोपी हैं। एक पहले से गिरफ्तार था, 3 आज गिरफ्तार हुए हैं, 4 हो गए हैं, 2 फरार हैं। उनको हम बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। उम्र कैद की सजा भी है, आजीवन कारावास की भी सजा है, तो धाराएं हल्की नहीं लगी हैं। आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक षड्यंत्र, कूट रचना एवं शासकीय संपत्ति का व्यापारिक हित हेतु हेराफेरी, कालाबाजारी कारा पाया गया है। तो बीएनएस की 316(3), 316(5), 238, 336, 338, 340(2) के अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की 3 और 7 धारा लगी है।